भाई एक बार मुट्ठी बंद करके ये एहसास करा दो चंडीगढ़ में कि किसान बगावत पे उतर गया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर आड़ती एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया दोस्तों। लंबा समय नहीं लूंगा। राजपाल चिंता मत कर, ये किसानों के बच्चे ही इनका शरीर फौलाद का बना है। और मैं आज इस धरने के माध्यम से गूंगी बहरी जालिम सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं, चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को, कि चौधरी छोटू राम का जिसमें लहू था वो दुबक के बैठ गए होंगे, जिसमें चौधरी देवीलाल जी का खून था वो हो सकता है सत्ता से चिपक के रह गए होंगे, लेकिन चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह जैसे महान नेताओं का और चौधरी छोटू राम जी का जो वैचारिक पुत्र है किसान, वह सड़कों पे तेरी ईंट से ईंट बजाने के लिए आमादा है। वो जुलाना की सड़क पे तेरे से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। ये चौधरी छोटू राम के मानस पुत्र, वैचारिक पुत्र, जालिम गूंगी और बहरी सरकार को ये बताने के लिए यहाँ पे आए हैं कि जब किसान को जरूरत नहीं है अध्यादेशों की, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, और तू मुझे सल्फास खिला रहा है, यह अध्यादेश किसान के लिए सल्फास से कम नहीं है। आज अगर हम नहीं बोले, हमने इन जालिम लोगों का आज विरोध नहीं किया, तो आने वाली नस्लें कभी हमें माफ नहीं करेंगी कि हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे चाचा गफलत की नींद में थे, हमें टाटा, बिड़ला, अडानी और अंबानी का गुलाम बना के रख दिया। मुझे याद आता है चौधरी छोटू राम जी का वो जमाना जब हुकूमत अंग्रेज की थी, गुलाम था हिंदुस्तान। जब 1945 के 44 के आसपास जब लड़ाई छिड़ी हुई थी पूरी दुनिया में, अंग्रेज ने कहा कि फसल का रेट ये होगा। चौधरी छोटू राम कहता है कि अंग्रेज तू तय नहीं करेगा, किसान की फसल का भाव छोटू राम लिखेगा, किसान लिखेगा। अंग्रेज ने कहा नहीं तो क्या करोगे? उसने ये कहा कि पलवल से लेके पेशावर तक जिस किसान के कुर्ते से जो हल्का मुठ पकड़ता है, पसीने की खुशबू आती है, वो मेरा बेटा है, और मैं उसमें खड़ी फसल में आग लगा दूंगा। अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई, चौधरी छोटू राम की बात को मानना पड़ा। आज हमें भी मानना पड़ेगा। मैं किसी राजनीतिक दल से हूं, आप किसी राजनीतिक दल से हो, लेकिन ये सब स्वार्थ की बातें छोड़ के हमें किसान के हक के लिए, किसान के हकूक के लिए एक किसान के झंडे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है तो। मैं संक्षिप्त से शब्दों में उस बदमाश गृह मंत्री को यह कहना चाहता हूं, मैंने आके देखा मेरे गांव झमोला से तो 20 जगह दंडनाती पुलिस की गाड़ियां, हाथों में बंदूक लिए वो नौजवान जो हमारे भाई